पीड़ित युवती को थाने में होना पड़ा बदसलूकी का शिकार। जी हां, यदि आपको बदसलूकी और बदतमीजी का होना है शिकार तो जाएं गढ़ा थाना। खबर जबलपुर मध्य प्रदेश से है, जहां के गढ़ा थाने में अगर आप कोई शिकायत लेकर जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। सावधान इसलिए क्योंकि आमजन से बदतमीजी से बात करना और बदसलूकी करना यहां के पुलिस कर्मियों के लिए हो गई है आम बात। कुछ इसी तरह का एक मामला तब सामने आया जब गढ़ा थाने में पदस्थ एसआई सज्जन सिंह से प्रताड़ित व एसआई द्वारा की गई बदतमीजी और बदसलूकी की शिकार हुई सुरभि नाम की युवती ने अपना दुखड़ा हमारे संवाददाता के सामने रखा। जाने क्या है मामला। जब सुरभि अपने परिवार के साथ थाने शिकायत करने पहुंची तो वहां मौजूद एसआई सज्जन सिंह ने उनसे न केवल बदतमीजी से बात की बल्कि बदसलूकी कर प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल सुरभि का आरोप है कि कुछ लड़कों ने न सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसके अपहरण का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, जब वह भागकर घर पहुंची तो वे उसका पीछे करते हुए घर तक पहुंच गए और वहां भी खूब तांडव किया। पीड़िता जब परिजनों के साथ थाने पहुंची तो उसे एसआई साहब ने पहले तो धमकाया और उसकी शिकायत को तोड़ मरोड़ कर कहां तक ले गए ये आप खुद ही सुन लें। मामला पूरा मेरा नाम सुरभि दाई है। जब मैं आमनपुर से मदन महल से लौट रही थी अपने घर के लिए तो कुछ लड़के साहिल झारिया, समीर झारिया, बोला और बिहारी जिसको सूरज कहते हैं, तो वो मेरा पीछा कर रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे रिलायंस प्रेस के पास वो नाला पड़ता वहाँ पे रोक के हाथ खींचा और अपहरण करने की कोशिश की और गाड़ी से ले जा रहे थे मेरे को अपने साथ। तो मैं नहीं गई, मैं भागते हुए घर आई तो लोग मेरे पीछे पीछे घर आ गए। तो घर आके मैं अंदर चली गई, अंदर दरवाजा बंद कर लिया तो उन्होंने दरवाजा खोल के, बहुत सारे लड़के थे तो दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश की तो अंदर नहीं आ पाए। वो मेरी नानी ने दरवाजा लगा दी तो उन लोगों ने फिर से दरवाजा ढकेला तो खुल गया वो। तो फिर उन लोगों ने हाथ पकड़ के फिर खींचने की कोशिश की तो मैं बाहर नहीं आई। फिर से हम लोगों ने दरवाजा लगा दिया। फिर उन लोगों ने बाहर दरवाजे में तलवार चलाई और गन भी रखे थे और ये गाड़ी भी मेरी तोड़ के चले गए पूरी। थाने गए थे आप शिकायत? फिर हम लोग थाने गए रिपोर्ट कराने तो वहाँ पे हम लोग से 10 बार पूछ रहे थे। वो एसआई सज्जन सिंह थे जो 10 बार हम लोग से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे और जो बता रहे थे वो लिख ही नहीं रहे थे। और जब मैंने बोला कि आप लिखिए तो ये वो तो बोलते तुम हमको कानून सिखाओगी, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। और मुझे जब मैंने बोला मैं आपको सिखा नहीं रही बता रही तो मेरे को बोलने लगे तुम गर्रा आ रही हो, एक तो तुम आई हो हमारे पास मदद के ऊपर से तुम हम से गर्रा आ रही हो। मतलब वो मेरे से उल्टी बात करने लगे। लगभग कितने दिन से परेशान कर रहे हैं ये लोग? जो 1.5-2 हफ्ते से। इसकी शिकायत पहले आपने कहीं की, घर में बताई कहीं? घर पे बस बताई थी एक बार बस। जी, नाम सुरभि दाई है। रात में एक शिकायत आई थी महिला को, लड़की की घर में कोई छेड़छाड़ करके पीछा कर रहे थे कुछ लोग। कल दिनांक 12/2/2020 को रात करीबन 11 बजे एक पुष्पा मरावी पति स्वर्गीय मंगल सिंह मरावी उम्र 55 साल निवासी राजीव गांधी स्कूल के पीछे महेशपुर की अपनी नातिन और कुछ अन्य लोगों के साथ आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये रात में करीबन 11 बजे अपने घर पर थे। साहिल झारिया, समीर झारिया, सूरज और बिहारी और भोला ये लोग मोहल्ले में आए और मोहल्ले वालों का नाम पूछ रहे थे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो ये हमारे दरवाजे में खटखटाए और हमारी जो गाड़ी, नातिन की गाड़ी घर के सामने खड़ी थी उस पर से ठोक ठाक किए और धक्का दिए चले गए। परिजन का आरोप है कि आपने बदसलूकी से बात की और रिपोर्ट लिखवा रहे थे वो भी नहीं हुई। यह कहना पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि थाने में टीआई साहब भी मौजूद थे और ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। ये पूरा मामला उन्होंने बताया कि छेड़छाड़ से रिलायंस फ्रेश से उनका पीछा करता है। ये तो कोई बात बताई ही नहीं लोग। ये लोग तो रात में घर में थे अपने, ये रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से आना छेड़छाड़ की बात तो कोई बताई ही नहीं किसी ने। आपका हाँ, सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह।